Hello बच्चों, let's read out the question first. Two conducting concentric spherical cells are given positive charges. Choose the correct outcome. So यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो concentric spherical cells हैं जिनको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है. सो हमें करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर बेसिकली यदि मैं बात करूं पोटेंशियल की एट अ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, वो किसके इक्वल हो जाता है? V इज इक्वल्स टू K into Q divided by the distance from that charge Q or that point, that is small r. So इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो लेट्स सपोज कि ये एक स्फेरिकल सेल हो गया. ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल बोल रहा है, यानी कि ये सेकंड स्फेरिकल सेल समझ लेते हैं. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इसका रेडियस कुछ r1 है और जो आउटर सेल है उसका रेडियस कुछ r2 के इक्वल है. अब इन्हें जो चार्जेस गिवन है, लेट सपोज कि फर्स्ट को चार्ज दे दिया प्लस Q1 और सेकंड को दे दिया प्लस Q2, क्योंकि पॉजिटिव बोल रहा है. ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस इज गिवन. सो एज पर द क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है कि दोनों के चार्जेस इक्वल है, यानी कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2. लेट्स से दिस इज नथिंग बट द स्मॉल q, राइट. सो यहाँ से सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल फॉर द फर्स्ट स्फीयर, या फिर rather than this यदि हम ऑप्शन के थ्रू जाए, सो आउटर सेल विल बी हायर पोटेंशियल, यानी आउटर सेल का पोटेंशियल इनर सेल का पोटेंशियल की बात हो रही है. सो इनर सेल के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Vi एंड इट विल बी इक्वल्स टू, एक पोटेंशियल तो इनर सेल के कारण से होगा, सो वो क्या हो जाएगा? K इंटू चार्ज दैट इज स्मॉल q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस दैट इज r1. और दूसरा ये जो आउटर स्फेरिकल सेल है उसके कारण से पोटेंशियल हो जाएगा दैट इज KQ डिवाइडेड बाय R2 के इक्वल. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली यदि मैं आउटर सेल के लिए पोटेंशियल लिखूं, सो वो क्या हो जाएगा? एक तो इनर सेल के कारण से हो जाएगा, या फिर आउटर सेल पहले बोल देते हैं कि एक तो आउटर सेल के कारण से पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाय R2 प्लस and the second one will be due to the inner cell. बट इसके लिए अगेन हम मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस कंसिडर करेंगे. सो वो तो R2 हो जाएगा, राइट. वो किसके इक्वल हो जाएगा? R2 के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? R2 आ जाएगा. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. नाउ इफ यू सी फ्रॉम द फिगर, राइट, सो R1 ये लेस देन है किससे? R2 के. ऑब्वियस सी बात है, रेडियस फर्स्ट स्फीयर का लेस होगा और रेडियस ऑफ द सेकंड स्फेरिकल सेल से. सो यदि R1 लेस है, ठीक है, सो R1 हमें किस टर्म में दिख रहा है? जो इनर पोटेंशियल है उसके लिए. सो यदि ये यहाँ पर लेस है तो इनर पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा. ठीक है, और जैसा कि R2 ये ग्रेटर है, R2 कैसा है? ग्रेटर है. सो ऑब्वियस सी बात है कि जो आउटर सेल का पोटेंशियल है वो कैसा हो जाएगा? लो हो जाएगा. तो सिंपली यहां से हम एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं कि इनर पोटेंशियल इज ग्रेटर टू आउटर पोटेंशियल, राइट. एंड ये हमने किस कारण से फाइंड किया है? बिकॉज R1 इज लेस देन टू R2 से. और देखिए यही तो हो जाता है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला पोटेंशियल. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. सो इनर सेल विल बी एट हायर पोटेंशियल, दैट मींस option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.